राधे राधे, हरि बोल, जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो प्यारे भक्तों, आज हम आपको श्याम बाबा का एक चमत्कार की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। यह कहानी है एक 3 साल के बच्चे विक्की की। तो चलो शुरू करते हैं। विक्की 3 साल का एक छोटा सा मासूम सा बच्चा था जो कि एक शहर में रहता था। कॉलोनी के पास एक छोटे बाजार में अपने दोस्तों के साथ लुका छुपी खेल रहा था। चारों तरफ बच्चों की हंसी की आवाज़ गूंज रही थी। तभी अचानक से एक काले रंग की कार आती है जो कि बहुत तेज़ होती है और विक्की को टक्कर मार के चली जाती है। बच्चे बहुत घबरा जाते हैं और सभी बच्चे भाग जाते हैं। आसपास के दुकानदार बच्चे को उठाते हैं और उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं। विक्की की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी। डॉक्टर बहुत ज़्यादा डर चुके थे विक्की की हालात को देखकर और उसको जल्दी से जल्दी इमरजेंसी रूम में शिफ्ट किया गया। जब यह बात विक्की की माँ मीरा को पता चला तो वह बहुत घबरा गई और भागते भागते हॉस्पिटल पहुंची और हड़फड़ाते हुए जब उसने डॉक्टरों से पूछा कि मेरे बच्चे को क्या हुआ है, तो डॉक्टर ने बोला कि आपके बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है, इसका बचना मुश्किल ही है। शायद यह दुआ की वजह से बच जाए, तो आप अपने बाबा से प्रार्थना कीजिए कि बाबा मेरे बच्चे को जल्दी से जल्दी बचा लो, इसके पास सिर्फ 48 घंटे शेष हैं। यह बात सुनकर मीरा नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। जब मीरा को होश आया तो उसने संकल्प लिया। उसने बाबा को बोला, बाबा मेरे बच्चे को सही कर दे, मैं तेरे दरबार पर रिंगस से खाटू पैदल निशान लेकर आऊँगी। और ऐसा बोलते ही वो हॉस्पिटल से चल पड़ी खाटू धाम के लिए। बहुत ज़्यादा गर्मी, ऊपर से सड़कें बहुत ज़्यादा तप रही थी। उसके पैरों में छाले हो गए और पैरों में से खून आने लग गया। जब वह तोरण द्वार के पास पहुंची तो उसके अंदर की जो शक्ति थी वो ख़त्म हो गई और वो कमजोरी की वजह से नीचे गिर गई। तभी तोरण द्वार के पास जितने भी श्रद्धालु थे सभी मीरा के पास आए और कोई उसको हवा दे रहा था, कोई उसको पानी पिला रहा था। तभी पास में खड़ी एक औरत ने मीरा के पैर दबाने शुरू कर दिए और बाबा का नाम लेना शुरू कर दिया। जब मीरा को होश आया तो उसकी आंखों में आंसू थे और मुंह पर एक ही बात थी कि बाबा मेरे बच्चे को बिल्कुल सही कर दे। वहाँ पर ढोलक की आवाज़ आ रही थी। वहाँ ढोल वाले थे जो भजन गा रहे थे, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तभी एक ढोल वाले ने मीरा से बोला, बहन तू चिंता मत कर, तेरे साथ वो हारे का सहारा है, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। यह बात सुनकर मीरा में थोड़ी सी हिम्मत आई और वो गिरते लड़खड़ाते बाबा के चरणों तक पहुंच गई। जब उसने मंदिर में प्रवेश किया, अपना निशान चढ़ाया, तो वह बाबा के सामने रोने लग गई और एक बात बोलने लग गई, बाबा मेरे बच्चे को सही कर दे, मैं एक आस लेकर आई हूँ तेरे पास, एक माँ की दुआ को स्वीकार करना माँ। और मंदिर के सामने खड़कर बहुत रोई। जब पंडित जी ने उसकी तरफ नज़र घुमाई तो पंडित जी ने उनको अपने पास में बुलाया और उनके सर पर मोर छड़ी से झाड़ा लगाया, बाबा का प्रसाद दिया और जल दिया। तभी मीरा ने लड़खड़ाते हुए हाथों से अपने पर्स में से फ़ोन को निकाला और अपने पति को फ़ोन किया। उधर से आवाज़ आती है कि विक्की अभी भी बेहोश है पर उसकी सांसें नॉर्मल चल रही है। बाबा के दरबार में से निकलते ही मीरा सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई और सीधा इमरजेंसी रूम में गई। वहां पर जाकर उसने सबसे पहले बाबा का जयकारा लगाया और फिर वो बाबा का नाम लेते हुए बाबा को बोला, बाबा मैं तेरे ऊपर भरोसा करके गई थी, मेरे बच्चे की लाज रखना, मेरे बच्चे की जान बचा लेना। और उस जल को विक्की के माथे पर छींटा लगा दिया। आधे घंटे बाद विक्की की शरीर में हलचल होनी शुरू हो गई। तब मीरा ने भागकर डॉक्टरों को बुलाया। जब डॉक्टरों ने यह चीज़ देखी तो उन्होंने कहा कि अब विक्की बिल्कुल सही है और खतरे से बाहर है। 1 हफ्ते के बाद विक्की बिल्कुल सही हो गया और फिर
विक्की, विक्की की मम्मी और विक्की के पापा तीनों जने बाबा के दरबार में गए शुक्रिया अदा करने के लिए। प्यारे भक्तों, अगर हमारे मन में विश्वास होता है, बाबा के प्रति अटूट प्रेम और स्नेह होता है, तो श्याम बाबा हमारी अवश्य बात को सुनते हैं, हमारी मनोकामना को पूरा करते हैं। तो अगर आप विश्वास रखोगे श्याम बाबा के ऊपर, तो बाबा आपकी हर एक अरदास को बहुत जल्दी स्वीकार करेंगे। तो कैसी लगी आपको यह वीडियो अवश्य बताइएगा। राधे राधे, हरि बोल, जय श्री कृष्णा।